नरेंद्र मोदी के फैसले से तिलमिलाए सेक्युलर। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी साध्वी ऋतंबरा को मिलने जा रहा है पद्म भूषण। आज पीएम मोदी ने जो फैसला लिया वो हर सनातनी को खुश कर देने वाला है। राम मंदिर के लिए कार सेवक को ले लीजिए, बजरंग दल, आरएसएस, सभी संतों और कई और लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, पर इन सबके बीच भगवा रंग की साड़ी में जिस देवी ने राम मंदिर के खातिर अपनी जान की फिक्र नहीं की, उन साध्वी ऋतंबरा को पीएम मोदी पद्म भूषण से सम्मानित करने जा रहे हैं। साध्वी ऋतंबरा का संघर्ष अगर कोई सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम मंदिर के संघर्ष में उन्हें नारे लगाने की छूट तक नहीं थी। सुनिएगा, अगर वो लोगों को इकट्ठा करती और नारा लगा देती, कौन सा नारा? राम लला अब आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ऐसा कहने वालों पर पुलिस डंडे बरसाती थी, यहां तक कि गोलियां भी चलवा देती थी। उस वक्त साध्वी ऋतंबरा को उनके साथियों के द्वारा बचा लिया जाता था, पर साध्वी को दूर कहीं ले जाकर जेल में डाल दिया जाता था। पास के भी किसी जेल में नहीं, बल्कि दूर दराज के जेल में साध्वी के गुरु का बुरे तरीके से अपमान किया जाता था। इतनी बड़ी साध्वी जो चींटी को मार देने पर दुखी हो जाए, उन पर कांग्रेस ने मर्डर का आरोप लगाया। इतने संघर्ष के बाद अब जाकर जब साध्वी ऋतंबरा को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाने वाला है, तो कुछ सेक्युलर लोग इस पर भड़क रहे हैं। यहां तक कि जाने माने पत्रकार, उनका नाम कौन नहीं जानता होगा, राजदीप सरदेसाई, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह निर्णय न जाने क्यों सही नहीं है। साध्वी ऋतंबरा को पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस में सक्रिय रूप से भाग लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक आपराधिक कृत्य बताया था। इस घटना से पहले उन्होंने नफरत भरे कई भाषण दिए हैं, ऐसा राजदीप सरदेसाई ने बोला। अब आप सोचिए, राम का नारा लगाना, अपने भगवान का मंदिर बनवाने के लिए जागरूक लोगों को करना, नफरत भरे भाषण कब से हो गए हैं? शायद यही बातें हैं जिनकी वजह से कई लोग राजदीप सरदेसाई को कांग्रेस का चमचा कहते हैं। बहुत ही अजीब बात है। और इससे अजीब बात यह है कि सरकार इस फैसले का विरोध राजदीप सरदेसाई ने नहीं किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी साध्वी ऋतंबरा को पद्म भूषण से सम्मानित करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पद्म पुरस्कार राजनीतिक तमाशा बन चुका है। वरिष्ठ पत्रकार, ये भी सुनिएगा, और लेखक दया शंकर मिश्रा ने भी एक्स पर लिखा। क्या लिखा? उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचारक साध्वी ऋतंबरा को पद्म भूषण संविधान के प्रति सरकार की सोच समझ को स्पष्ट करता है। समझ ये नहीं आता है कि जिन लोगों ने कड़ा संघर्ष किया, उस एक दिन के लिए उन्हें पद्म भूषण देने पर कुछ चुनिंदा लोगों को कांटे क्यों चुभ रहे हैं।